Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, आज हम लोग पाठ 6 यानी इस पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर, यानी क्या हमारा शरीर और उनके लिए क्या सब जरूरी है या नहीं है, क्या सब हमें करना चाहिए अपने शरीर की हिफाजत के लिए, इसके बारे में आपको इस पाठ में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब है इसके लेखक, यह एक निबंध है बच्चों, यह कहानी नहीं है। यह रक्त और हमारा शरीर जो है, सबसे पहले यह समझ लीजिए आप कि यह एक निबंध है और इसके लेखक डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी हैं। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर सतीश अग्रवाल। अब इस पाठ के माध्यम से वे क्या बताना चाहते हैं आपको, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे इस क्लास में। यानी शरीर को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, रक्त कैसे बनता है, रक्त की क्या अहमियत है, इस पाठ में आपको समझने के लिए मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको अब पाठ की शुरुआत करने जा रहा हूं कि रक्त शरीर के लिए आवश्यक है। रक्त की कमी से क्या क्या हो सकता है, इसके बाद रक्त के अहमियत को समझना है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई जो बीमार पड़ता है उसके क्या कारण होते हैं। तो बच्चों, बीमार पड़ने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता कि आप सिर्फ साफ सफाई पर ध्यान देंगे। यानी साफ सफाई से तात्पर्य है कीड़े व कुछ भी जीवाणु दूषित जल को पीने, खाद्य पदार्थ का साफ सुथरा न होना। यानी कभी कभी आप देखते होंगे कि रोड साइड में खुले स्थानों पर भोजन यानी खाने वाला पदार्थ बिकता रहता है, लोग खरीद के खा लेते हैं। उस पर धूल पड़ा रहता है, इस पर जीवाणु पड़े रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से क्या देखा आपने कि दूषित जल, खाद्य पदार्थ का स्वच्छ न होना। इसके बाद कभी कभी आप देखते होंगे लोग खुले में शौच करने चले जाते हैं, पैर में उनके पास चप्पल नहीं रहते। यानी क्या आते हैं तो सही ढंग से हाथ को साबुन से वगैरह से मलते नहीं ताकि वह पूर्ण रूप से साफ हो। तो ये साफ सफाई बहुत जरूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए, और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा इसके लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। लेकिन क्या साफ सफाई सिर्फ रखेंगे उसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं बच्चों, इसके साथ साथ हमें और क्या करना है? तो पौष्टिक आहार, भोजन में उचित मात्रा में सब्जियां, उसके बाद क्या कहते हैं दूध, फल, जो लोग मांसाहारी हैं खास करके मांस खाते हैं यानी कि अंडे खाते हैं, तो इन सब चीजों की भी जो मात्रा है भोजन में रहना चाहिए। ये सब पौष्टिक तत्व को हमारे शरीर में पहुंचाता है। इस भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में क्या मिलता है? हमारे शरीर को क्या मिलता है? पौष्टिक तत्व मिलता है। तो पौष्टिक तत्व जो हम लेते रहेंगे तो हो सकता है कि बीमारी से लड़ने का क्षमता जो है वह इन भोज्य पदार्थ को लेने के बाद हमारे शरीर को ज्यादा बनता है, यानी वह बीमारी से लड़ सकता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भोजन में प्रोटीन, विटामिन यानी लौह तत्व, ये सब सारे चीजों का रहना, उन चीजों को हमें लेना चाहिए जिसमें कि ये सारे चीज उपलब्ध रहते हैं। अब है कि आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये तो मैंने बताया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और क्या बीमारी से हम कैसे संघर्ष कर सकते हैं, किस तरह से बीमारी से हम बच सकते हैं। तो पहला हुआ बिंदु साफ सफाई, दूसरा हुआ हमें पौष्टिक आहार। ये दोनों चीज बहुत ही अहमियत है हमारे शरीर के लिए।
अब इससे आगे आपको हम बताने जा रहे हैं कि जब किसी को, अब मैंने पहले कह दिया है कि इस पार्ट में आपको रक्त की अहमियत के बारे में समझाया गया है। तो रक्त की कमी से बीमारी होती है, तो उस बीमारी का नाम प्राय उसका लक्षण होता है कि भूख नहीं लगना। अब किसी को मान ली कि भूख नहीं लगता हो, काफी वह शरीर से छिन्न होते जा रहे हों, तो ऐसे लोगों को रक्त की कमी शरीर में महसूस होती है, और रक्त की कमी से होने वाला एक बीमारी का नाम एनीमिया भी है। यानी क्या, वह रक्त की कमी के कारण ही होता है। तो आप इस पाठ में देखेंगे कि दिव्या नाम की एक बच्ची है, अनिल उसका भाई है। वह दिव्या कुछ दिनों से बीमार है। बीमार के बाद वह जब डॉक्टर के पास जांच करवाने जाती है, तो जांच में निकलता है कि दिव्या को एनीमिया बीमारी का लक्षण है। यानी क्या, एनीमिया जैसा बीमारी हो गया है। तो एनीमिया बीमारी हो गया है, इसीलिए उन्हें कुछ दिनों तक जो है सो इस तरह से डॉक्टरी सलाह के अनुसार चलना पड़ेगा, तो वो ठीक हो जाएगी। तो अब अनिल की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिर एनीमिया क्या है। तो डॉक्टर दीदी फिर उनको इस पाठ में समझा रही हैं कि ये एनीमिया कैसे होता है, क्या होता है। तो अब रक्त में वो बताती है कि रक्त में जो है वह लाल रक्त कण और सफेद रक्त कण दोनों ही मौजूद रहते हैं, जिससे आपको उसमें नाम दिया जाता है ये प्लेटलेट्स। यानी क्या, वह प्लाज्मा में हिलते डुलते नजर आते रहते हैं, और इस तरह से रक्त के बारे में वह दीदी जो है, डॉक्टर दीदी, वह अनिल को समझाती है कि इस सब कमी, ये जो रक्त है, अतः यह रक्त हमेशा 2-4 महीनों के बाद बनता और फिर नष्ट स्वयं होता रहता है। नए नए रक्त बनते हैं, और वह जो है, यानी कि लाल रक्तकण सफेद रक्तकण की जो मिलावट है, उससे नए रक्तकण हमेशा बनते रहते हैं, और पुराने रक्तकण जो है वह नष्ट होते रहते हैं। यह प्रक्रिया रक्त में स्वतः अपने आप चलती रहती है। इसके बाद वह एक शब्द आएगा भानुमति का पिटारा, जिसका आपको मैंने बोर्ड पर अर्थ लिखा है कि भिन्न भिन्न वस्तुएं। तो आपको क्या देखा कि रक्त में विभिन्न चीज है, लाल रक्तकण है, सफेद रक्तकण है। तो इस तरह से भानुमति का पिटारा आएगा। तो भानुमति का पिटारा भी रक्त को कहा गया है। डॉक्टर दीदी यह भी समझाती है कि रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है। अब है, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं इस पाठ में, तो हमें इस बात को भी समझने का मौका मिलता है कि आखिर जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, तो और रक्त की कमी उनके शरीर में आती है, तो यह रक्त की भरपाई कैसे होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, अगर रक्त के कारण कोई बीमारी हुआ है, रक्त की कमी के कारण, तो वह आपको किसी अन्य व्यक्तियों से भी जिनका की रक्त उस बीमार व्यक्तियों के रक्त से मिलता जुलता होगा, उससे रक्त थोड़ा सा लेकर के आपके शरीर में चढ़ाने के लिए कहा जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के पास जो आपके सगे संबंधी रहते हैं, खास करके उनका रक्त उस बीमार व्यक्तियों के रक्त के ग्रुप से मिलता है, तो वह रक्त आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके कोई संबंधी है और वह रक्त आप बीमार व्यक्तियों का जो रक्त का ग्रुप है वह फिर दूसरे व्यक्तियों के रक्त के ग्रुप से नहीं मिलता जुलता है, तो फिर इसके लिए एक व्यवस्था है किया गया है सरकार के द्वारा, जिसका नाम दिया जाता है ब्लड बैंक। यानी क्या, ब्लड बैंक में हर प्रकार के रक्त जो है वह उपलब्ध रहते हैं। ब्लड बैंक में क्या होता है, हर प्रकार का रक्त उपलब्ध रहता है। तो लोग वहां पर अपना रक्त दे करके और फिर ब्लड बैंक से रक्त, बीमार व्यक्ति को जिस रक्त की जरूरत है वह रक्त वह ब्लड बैंक से लेते हैं, और लेकिन इसके बदले में उन्हें रक्त देना पड़ता है। तो इस तरह से ब्लड बैंक में
यह भी जो है एक रक्त की कमी नहीं हो पाती है और बीमार व्यक्तियों का समय पर मदद भी हो जाता है। तो ये एक लक्षण हुआ रक्त की भरपाई का। तो यह ब्लड बैंक में जब भी रक्त की कमी महसूस होती है तो प्रायः इसके लिए रक्तदान शिविर लगाया जाता है। तो रक्तदान शिविर में जिनको भी रक्त देना रहता है, रक्तदान करना रहता है, वह वहां पहुंच करके अपना रक्तदान कर सकते हैं। वह रक्त फिर ब्लड बैंक में जाकर के सुरक्षित रखा जाता है। तो आपको मैं इसलिए रक्तदान के बारे में बताया कि रक्तदान को जीवन दान का भी संज्ञा दिया गया है, यानी रक्तदान करना एक जीवन दान की तरह है। इसीलिए आपको इस पाठ में इन सारे बिंदुओं पर चर्चा किए गए हैं जो मैंने आपको भी बताया है। और आप स्वयं से भी जब इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से रक्त बनते हैं, किस तरह से रक्त की कमी की भरपाई की जाती है। रक्त की कमी को भरपाई करने के लिए साफ सफाई, पौष्टिक आहार, यानी इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। इस तरह अनिल बाद में क्या कहता है कि अब जब कभी भी मुझे ऐसा कोई अवसर मिलेगा तो मैं जरूर रक्तदान शिविर में जाकर के अपना रक्त दूंगा, ताकि वो आने वाले समय में किसी का इससे मदद होगा। डॉक्टर दीदी आप बहुत अच्छा की हमें बताई। इस तरह से रक्त और हमारा शरीर का जो संबंध है बच्चों, वह एक बहुत बड़ी रक्त की उसमें अहमियत है हमारे शरीर को बचाने के लिए। तो मैंने आपको एक सारांश के तौर पर इस रक्त के बारे में बताया। अब आप इसे विस्तार पूर्वक जब पाठ को स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको इन बातों की जानकारी भी मिलेगी और साथ साथ आप स्वयं से जानने के लिए उत्सुक होंगे कि वाकई में रक्त हमारे जीवन का कैसे मूल आधार है, हमारे शरीर का मूल आधार किस तरह से है। तो आपको आज मैंने रक्त और हमारे शरीर के बारे में बताया। और इस पाठ में आपको हो सकता है कि हमारे नजर में कुछ कठिन शब्द इस तरह से हैं जिनका अर्थ मैंने श्याम पट पर लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। इससे पहला शब्द मैंने रखा है आश्चर्य। आश्चर्य माने हैरानी, चकित। निराधार, कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार नहीं होता, निराधार। जरूरतमंद, जिसको आवश्यकता हो, यानी कि आपको इस पाठ में शब्द में आएंगे कि जरूरतमंद लोगों को मदद की जाती है। तो जरूरतमंद का अर्थ हो गया जिसको आवश्यकता हो। आपात स्थिति यानी क्या, मुसीबत या कठिन समय, ऐसा समय जिसमें आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, ये कहलाता है आपात स्थिति या फिर कठिन समय। रुधिर यानी खून, उसके बाद रक्तवाहिनी, खून की नलियां, धावा बोलना, हमला करना, भानुमति का पिटारा, भिन्न भिन्न वस्तुएं, यानी क्या, एक जगह। तो इस तरह से आपको मैंने कुछ कठिन शब्द भी यहाँ पर श्यामपट पर लिख करके समझाया है। हो सकता है आपको और भी कुछ कठिन शब्द जब आप पढ़ेंगे स्वयं से तो मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। इसके लिए जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा, आप उसे नोट करके कॉपी में रखेंगे। चलिए, आज आपका ये पार्ट 6 चैप्टर का मैंने दोनों काम कराया, शब्दार्थ भी और कहानी का सारांश भी बताया। अब फिर अगले वर्ग में हम लोग प्रश्न और उत्तर जरूर इसका करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।